तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं साधुरूपं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने 1.1 भगवद गीता को कंप्लीट किया था, तो 1.2 से हम शुरू करेंगे और थोड़ा 1.1 का भी रिवाइज कर लेंगे। तो भगवद गीता 1.1 में हमने क्या श्लोक था? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। तो ये इंक्वायरी थी धृतराष्ट्र की, है ना, वो पूछ रहे थे संजय से। तो 1.2 में देखते हैं, आप रिपीट करिएगा मेरे साथ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। ठीक है, तो इसमें 1.1 में हमने देखा था कि धृतराष्ट्र इंक्वायरी करते हैं संजय से कि किम अकुर्वत, वो वहाँ असेंबल होके क्या कर रहे थे। किम अकुर्वत का मतलब है आफ्टर माई सन्स एंड पांडु सन असेंबल टू फाइट व्हाट डिड दे डू। तो वहाँ वो जब लड़ने के लिए आपस में असेंबल हुए तो वो क्या कर रहे थे, ये धृतराष्ट्र पूछते हैं फर्स्ट श्लोक में। तो इसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं आगे कि धृतराष्ट्र चाहते थे कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो, उनके बेटों में और पांडु के पुत्रों में लड़ाई हो। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं क्षत्रिय स्पिरिट, मतलब क्षत्रिय की जो वो होती है क्वालिटी क्या होती है, लड़ने की होती है ना, क्षत्रिय स्पिरिट बताते हैं। That is, the sons are in 100 in number and Pandu's sons are only 5. Hence, my sons will win the kingdom and kingdom will be assured. तो इसमें वो ऐसा बताते हैं, काउंट करते हैं नंबर को कि मेरे पुत्रों के पास करीबन 100 ऐसे हैं सेना में, और उसमें उनके पास सिर्फ वो 5 ही लोग हैं पांडु के पुत्र। तो हमारे पुत्र जो मेरे पुत्र हैं दुर्योधन, ये लोग जीत जाएंगे क्योंकि वो सिर्फ 5 ही हैं। तो वो ऐसे ही सब देखते हैं ऊपर से कि 100 हैं और इधर 5 हैं, ठीक है। Although Sanjay knew that since Krishna is on Pandu's side, so they will be winning at last. But now to encourage Dhritarashtra, Sanjay is addressing Duryodhan as Raja in the lines of Shloka Vachanam Abravit. Raja Vachanam Abravit. जैसे ऊपर श्लोक में है आचार्यम उपसंगमया राजा वचनम अब्रवीत। तो इसमें संजय को पता था कि जो कृष्ण है वो उनके साइड में, पांडु के साइड में, तो वो जीत ही जाएंगे। लेकिन धृतराष्ट्र को ऐसे एनकरेज करने के लिए वो राजा बोलते हैं, राजा उन्हें बताते हैं दुर्योधन को। हालांकि वो राजा बन नहीं पाएंगे, तब भी उन्हें एनकरेज करने के लिए राजा बताते हैं, राजा वचनम, ठीक है। तो धृतराष्ट्र तु पांडवानीकम
दुर्योधन इसमें बताते हैं कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होगी इतनी हो पाएगी उनके पास, पांडु के पास इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगी। सो नाइसली दैट ऑल द रिसोर्सेज वेयर टेकन, मतलब वो सोचते हैं कि इनका सब कुछ तो मैंने छीन लिया है, पैसे भी छीन लिए हैं, इनका राज्य भी छीन लिया है, इनको वन भी भेज दिया है मैंने, तब भी इतना इन लोगों ने कैसे कलेक्ट कर लिया, इतना इनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ कहाँ से आया। लेकिन प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि वो इतना दुर्योधन मूर्ख था, मूढ़ा जैसे वर्ड यूज होता है, इतना मूर्ख था कि उसे ये नहीं पता था कि कृष्ण उनके साथ में है ना। तो वो ऊपर से देख रहा था कि इधर 5 हैं और इधर 100 हैं। तो उसके बाद फिर वो दुर्योधन के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं दुर्योधन। तो द्रोणाचार्य वॉज एवरीवन्स टीचर, आचार्य मीन्स टीचर, आचार्यम उपसंगमया द मिलिट्री टीचर। तो द्रोणाचार्य के बारे में बताते हैं प्रभुपाद जी कि वो ब्राह्मण थे एक्चुअली, तो पर लेकिन उन्हें मिलिट्री आर्ट आती थी, मतलब मिलिट्री साइंस जो कैसे लड़ना है, कैसे फॉर्मेशन करना है, कैसे आपकी सेना रहेगी, है ना, किस टाइप से अटैक करना है, पहले कैसे करना है, कब फिनिश करना है, तो वो उन्हें आता था बचपन से। तो वो पांडु और कौरव जो लोग थे तो सबको सिखाते थे, पढ़ाते थे, सबके टीचर थे। तो उसमें क्या था, वो ऐसे कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा है, नहीं मैं इसको स्पेशली ऐसे सिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो द्रोणाचार्य, भीष्मदेव ऑल जॉइंड दुर्योधन बिकॉज अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज वाज नॉट टेकिंग दैट टाइम, द फाइनेंशियल कंट्रोल वाज नॉट इन देयर हैंड्स। तो इसमें ये भी बताते हैं प्रभुपाद जी की जैसे द्रोणाचार्य, भीष्मदेव जो महासेनापति थे, जो कमांडर इन चीफ थे, तो वो दुर्योधन को ज्वाइन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक्चुअली बताते हैं प्रभुपाद जी इसमें कि जो अर्जुन और महाराज युधिष्ठिर थे उनका राज्य उस समय नहीं था, मतलब वो किंगशिप नहीं थी उनके पास, तो फिर उनको एक्चुअली ज्वाइन करना पड़ता है किन्हें, दुर्योधन को, क्योंकि इसमें दुर्योधन के पास फाइनेंशियल कंट्रोल भी था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी और किंगडम भी उन्हीं का था, राज्य भी उन्हीं का था। तो वो उन्हें पैसों के रूप में हेल्प भी करते थे, भीष्मदेव को और द्रोणाचार्य को, उसके लिए पे भी करते थे वो एक्चुअली। लेकिन वो लोग भी जानते थे, भीष्मदेव और वो लोग, कि द्रोणाचार्य की एक्चुअली हम गलत साइड में है और अर्जुन जो है उनके साइड में होना चाहिए क्योंकि उस साइड कृष्ण है। तब भी वो एक ऑब्लिगेशन था कि हम इस साइड हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अर्जुन was satisfied with Krishna. Krishna said, I cannot take part anymore. Even if I take part, I shall not fight. Still Arjuna was satisfied by seeing Arjuna. Still he told that I shall become your charioteer. तो अर्जुन जो थे वो बहुत संतुष्ट थे कि कृष्ण मेरे साथ हैं, भले ही उनके पास जो भी हो, दुर्योधन के पास जो भी हो, पर कृष्ण मेरे पास हैं, तो इस बात से वो संतुष्ट थे। तो कृष्ण ये बताते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ऐसी सिचुएशन हो गई थी उनके राज्य में कि बंटवारा हो गया था और आपस में ही पांडुपुत्र सब लड़ रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने ऐसा निर्णय किया कि मैं किसी के साइड से लड़ूंगा नहीं, और अगर मैं किसी के साइड में हूँ तो मैं अपना वो वेपन्स वगैरह जो है वो नहीं उठाऊंगा, ठीक है। तो फिर ये देखते हुए भी अर्जुन जो है वो एग्री हो जाते हैं कि आप मेरे साइड आइए, जैसे वो होता है कि आपको सेना चाहिए या मैं चाहिए, ऐसे कृष्ण बोलते हैं ना। तो दुर्योधन चूज कर लेता है सेना, वो क्वांटिटी पे फोकस करता है, ये नहीं जानता कि कृष्ण भगवान है और कुछ इस साइड होंगे वो जीत जाएगा। तो उसके बाद फिर अर्जुन का ये भाव देख के कृष्ण उनके साथ आते हैं और बोलते हैं कि मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारा सारथी बनूंगा, मतलब उनका जो चैरिटर है वो ड्राइव करूंगा, ठीक है। तो दुर्योधन वॉज सरप्राइज टू सी द आर्मी of Arjuna. He went to his commander in chief and asked राजा वचनम अब्रवीत। तो वो ये देख के बहुत सरप्राइज रहते हैं एक्चुअली कि इनके पास इतनी सेना कैसे आ गई, और ये सारी चीज़ें देख के बहुत आश्चर्य रहते हैं। तो वो अपने कमांडर इन चीफ से ये सब पूछते हैं, जैसे राजा वचनम, राजा कौन है, दुर्योधन है, तो एड्रेस कर रहे हैं जो संजय, राजा वचनम अब्रवीत, तो कमांडर इन चीफ कौन है, द्रोणाचार्य, तो उनके पास जाके ये पूछते हैं। तो ये श्लोक 1.2 में तो इतना ही था विच प्रभुपाद कमेंट्री, तो हम 1.3 में आते हैं। अब मेरे साथ रिपीट करिएगा। पश्यतां पांडुपुत्राणां आचार्यमहतिं च मुं
व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्य धीमता तव शिष्यधीमता पाश्यतां पाण्डुपुत्राणां पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मुम् आचार्यमहतिं च मुम् व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्य धीमता। तव शिष्यधीमता। ठीक है, इसमें प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि दिस द्रुपद इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस सन ऑफ द्रुपद। तो द्रुपद है और एक द्रौपद है, दो है ना। तो ही वॉज मेंट फॉर किलिंग द्रोणाचार्य एज देयर वॉज सम डिस्प्यूट बिटवीन द्रुपद परफॉर्म अ यज्ञ टू गेट अ सन दैट कुड किल द्रोणाचार्य। तो जो द्रौपद थे उन्होंने एक यज्ञ किया था जिससे कि जो वो चाहते थे कि जो मेरा पुत्र हो वो द्रोणाचार्य का वध करे। ठीक है, तो उसमें उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट था, किसके बीच में, द्रोणाचार्य और द्रौपद के बीच में। तो दैट सन इज द्रौपद। ठीक है, द्रोणाचार्य न्यू दैट द्रौपद महाराज हैज गॉट हिज सन एंड कुड किल हिम, स्टिल ही एक्सेप्टेड टू बी हिज डिसाइपल टू लर्न मिलिट्री आर्ट। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे द्रोणाचार्य हैं, उन्हें पता था कि जो द्रुपद है उनका बेटा हो गया है और वो उनके साइड में ही है, पांडुस के साइड में है, और वो मुझे मारने के लिए ही आया है। जो मिलिट्री अरेंज की है, मिलिट्री फैलेक्स वर्ड यूज होता है, वो उन्हीं ने अरेंज की उनको मारने के लिए। तो इसमें बताते हैं प्रभुपाद जी कि वो जो उनका बेटा है द्रौपद का, वो उनका डिसाइपल बनने आया था, द्रोणाचार्य का डिसाइपल मतलब शिष्य बनने आया था। तो तब भी द्रोणाचार्य जानते थे कि ये इनका पुत्र है और ये मुझे बाद में मारेगा, तब भी वो उन्हें मिलिट्री आर्ट सिखाते हैं कि कैसे लड़ना है। तो उन्हें पता था कि मैं इसे सिखाऊंगा तब भी ये मुझे बाद में मार ही देगा, तब भी वो एक ब्राह्मण और मिलिट्री टीचर के नाते उन्हें सब कुछ सिखाते हैं, कोई ऐसा डिफरेंशिएट भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रभुपाद जी बताते हैं ब्राह्मण उस समय लिबरल हुआ करते थे, मतलब ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो इसके आगे हम कहते हैं इट मस्ट गिव हिम टीचिंग। धीमता, धीमता जो वर्ड आया है उसका मतलब होता है इंटेलिजेंस। धी मीन्स इंटेलिजेंस, मता मतलब जिसके पास होती है, वन हु पोसेसेस इंटेलिजेंस। धीमता वेरी इंटेलिजेंट एज ही वाज लर्नड मिलिट्री साइंस फ्रॉम जस्ट टू किल यू। धीमता तव शिष्यना, योर डिसाइपल हैज अरेंज सो, जो सेना अरेंज की है, फॉर्मेशन जो होता है, जैसे मिलिट्री फॉर्मेशन ऐसे में होता है, ऐसे यू शेप में होता है मिलिट्री फॉर्मेशन, तो वो द्रौपद के बेटे ने ही अरेंज करवाया है। तो ये जानते हुए भी वो उन्हें सब कुछ सिखा देते हैं बचपन में। ठीक है, तो धीमता मीन्स इंटेलिजेंस, मता मीन्स वन हू पोसेस। Here Srila Prabhupada tells that Sanskrit is very reformed language and every word has a meaning and spoken in upper planets too. इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो संस्कृत है बहुत उच्च लैंग्वेज है, इंग्लिश और इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, और इवन अपर प्लैनेट जो होते हैं ऊपर के लोग, उसमें भी संस्कृत अभी भी बोली जाती है। और इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो हमारी धरती है अभी इस समय अर्थ, इस ब्रह्मांड में, तो उसमें जो लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज आपने सुना होगा, लैटिन, ग्रीक, लैटिन, ये सब चीज़ें, तो लैटिन वर्ड भी संस्कृत से डिराइव्ड है। ऐसे जैसे हम लैटिन में सुनते हैं मैटरनल, पैटर्नल, मैटरनल मतलब क्या होता है, माता मतलब माता जी के साइड से, और पैटर्नल मतलब पितृ साइड से, तो काफ़ी मैच होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि संस्कृत में हर एक वर्ड का मतलब होता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो आज हम यूज़ करते हैं, टूटी फूटी, पता नहीं कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं होता है एक्चुअली। तो आगे संस्कृत कम्स फ्रॉम द वर्ड संस्कृता विच मीन्स रिफॉर्म एंड अल्फाबेट्स आर कॉल्ड देवनागरी। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं जो संस्कृत जो वर्ड है एक्चुअली अभी हम सुनते हैं वो संस्कृता जो ओरिजिनल वर्ड है उससे आया है, और जैसे अल्फाबेट्स ABCD हम इंग्लिश में सुनते हैं, तो वैसे ही संस्कृत लैंग्वेज में क्या है, देवनागरी से कहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो देवनागरी है अल्फाबेट्स, वो ऊपर के लोकों में, जैसे जहाँ डेमीगॉड्स रहते हैं, देवी देवता, वहाँ पे उनके जो शहर हैं उनके नाम में भी देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी जो होता है वर्ड यूज होता है अभी भी। इसमें आगे हम बताते हैं प्रभुपाद जी, इवन इन दिस प्लेनेट लैटिन वर्ड इज डिराइव्ड, लैटिन लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, पाश्यतिम पंडु पुत्राणाम आचार्य, माय डियर टीचर, जस्ट see how many soldiers are standing on behalf of Pandavas arranged by your disciple meant for killing you. Duryodhan was counting the numbers only, but he didn't know on wherever Krishna is there that side will win. मतलब इसमें दुर्योधन सिर्फ ये देख रहे थे कि इनके हमारे पास 100 हैं और एक से एक भीष्म पितामह है और जिनको कोई हरा नहीं सकता, कर्ण है, जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, है ना, और उनके साइड में
सिर्फ पांडु पुत्र जो 5 हैं वही हैं, और वो ये नहीं देख रहे थे कि उनके साइड में कृष्ण भी है। वो कृष्ण भगवान की मतलब एक्चुअली पावर नहीं जानते थे, है ना, मोड ऑफ इग्नोरेंस में थे, है ना। तो इसमें बताते हैं आगे प्रभुपाद जी, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, मतलब अगर कृष्ण ने किसी को सोच लिया कि मैं इसको बचाऊंगा तो उसको कोई मार नहीं सकता, और कृष्ण ने सोच लिया है कि मैं इसे मार दूंगा तो कोई और बचा नहीं सकता। राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, ठीक है। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे शिशुपाल है ना, तो वो कृष्ण उन्हें मारना चाहते थे तो उसे और कोई नहीं बचा सकता था। जैसे कृष्ण ने सोच लिया कि इसको मारूंगा तो कोई नहीं बचा सकता, तो प्रहलाद महाराज हैं, उनको उन्हें बचाना था तो और कोई मार नहीं सकता था, ठीक है। तो परीक्षित महाराज कंपेयर्ड बिग कमांडर्स लाइक द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, कर्ण टू वेरी बिग फिश named Timingala fish that can swallow whale fish. It means Timina. Timi means just like whale fish swallowing up. तो इसमें परीक्षित महाराज जो हैं वो बताते हैं कि एक तिमिंगला फिश हुआ करती थी, मछली हुआ करती थी बहुत विशाल, वो समुद्र में ही रहती थी मतलब। तो वो क्या करती थी, बड़े बड़े जो वेल होते हैं आज के टाइम पे उसको भी निगल लेती थी। तो इसमें परीक्षित महाराज कंपेयर करते हैं कि जो तिमिंगला फिश है वो बिग कमांडर्स हैं, जैसे भीष्मदेव है, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, उनको तिमिंगला की तरह कंपेयर करते हैं परीक्षित महाराज। और तिमी का मतलब होता है वेल, तो उनको अर्जुन की तरह कंपेयर करते हैं। ऑल्थो अर्जुन जो थे वो काफ़ी पावरफुल थे, नर नारायण में, है ना, काफ़ी पावरफुल जो वॉरियर थे। तो उसमें परीक्षित महाराज बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं था कि मेरे जो ग्रैंड फादर्स हैं, जो मेरे दादा हैं यानी अर्जुन पांडुपुत्र हैं, वो जीत सकें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि इस साइड काफ़ी ज़्यादा 100 नंबर में और अच्छे अच्छे कमांडर्स हैं और इस साइड में सिर्फ 5 ही लोग हैं, है ना। तो इसमें फिर जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि इस साइड कृष्ण भगवान थे तो इसलिए उनकी मर्सी से, उनके ग्रेस से जीतते हैं पांडु जितने भी, ठीक है। तो श्रीला प्रभुपाद concluded that we should be in Krishna's shelter so no one can kill us. That is real Saranagati, surrender. With full faith that Krishna is being omnipotent, omniscient, omnipresent, will save me. जैसे इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे हमें शरणागति, हमें कृष्ण को सरेंडर करना चाहिए, और एक बार हमने सरेंडर कर लिया, उनकी शरणागति ले ली, तो फिर हमें फुल फेथ होना चाहिए भगवान पे कि वो हमें हर समस्या से बचाएंगे। और हमें अगर मान लीजिए कोई समस्या भी आती है तो उस समय हमें ऐसे भयभीत नहीं होना चाहिए या कोई ऐसे डाउट नहीं रखना चाहिए कि भगवान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। आज तक की मतलब हिस्ट्री में सबको भगवान ने बचाया है ना, प्रभुपाद जी भी ये बताते हैं। तो नॉट इन डेंजर इफ कृष्णा कैन सेव मी और नॉट, विथ फुल फेथ ऑन कृष्णा देन ऑटोमेटिकली ही विल सेव। अगर हमारा दृढ़ विश्वास होगा भगवान श्री कृष्ण पे कि वो हमें बचा सकते हैं तो वो हमें आएंगे बचाने, ठीक है। 1.3 में भी यही था। हरे कृष्णा। आज श्रीला प्रभुपाद का अराइवल है 1965 में। आज प्रभुपाद जी यूएसए में आए थे, तो उसके उपलक्ष्य में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे 1965 जब उनका 69th बर्थडे आने वाला था प्रभुपाद जी का, तो वो ट्रैवल कर रहे थे उस समय। एक्चुअली जो जहाज़ था उसका नाम था जलदूत, है ना, तो उससे वो जा रहे थे। तो अप्रॉक्सीमेट उन्हें 35 दिन लग गए थे, है ना। 1965 में वो जा रहे थे, 35 दिन लग गए थे। और वो जो शिप थी वो एक 3rd क्लास शिप थी। तो उसमें प्रभुपाद जी मतलब उसमें काफ़ी उनको समस्या भी आई, वॉमिटिंग, हार्ट अटैक, 2 बार उन्हें हार्ट अटैक आया, है ना। तो वो किसके लिए एक्चुअली कर रहे थे, उन्होंने वृंदावन छोड़ा, मतलब वृंदावन काफ़ी स्पिरिचुअल जो है जगह, उसको छोड़ा और वो अमेरिका जैसी टेरिबल जगह जा रहे थे। प्रभुपाद जी बताते हैं हेलिश वर्ल्ड की तरह कंपेयर किया। तो किसके लिए जा रहे थे, एक्चुअली हम लोग के उद्धार के लिए जा रहे थे। और जो हम लेक्चर सुनते हैं आज प्रभुपाद जी की, इतनी सारी चीज़ें इस्कॉन है, वो प्रभुपाद जी की वजह से। वो 70 साल में इतना कष्ट लिए, अपने गुरु की आज्ञा फॉलो किए और वो पाश्चात्य जाके प्रचार करते हैं। तो एक बार जो लेडी एक वहाँ पे थी, वो प्रभुपाद जी से पूछती है कि आप एरोप्लेन क्यों यूज़ करते हैं। ये कोड भी आया था कुछ दिन पहले। वो पूछती है एयरपोर्ट पे कि प्रभुपाद जी आप एरोप्लेन से क्यों घूमते हैं, आप एरोप्लेन क्यों यूज़ करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें आंसर देते हैं क्योंकि आप लोग लाइट की स्पीड से यमलोक जा रहे थे, इसलिए मुझे एरोप्लेन की स्पीड से आपको बचाने के लिए आना पड़ा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी काफ़ी हम लोग के लिए बहुत कष्ट सहे। हिपीज़ मूवमेंट को भी मतलब काफ़ी पूरे देश भर में, पूरे
आज तो पूरे विश्व में प्रचार किया, हरिनाम प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु की सेना में वो कप्तान है, मतलब सेनापति के रूप में देखा जाता है। युग आचार्य कहा जाता है श्रील प्रभुपाद को। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद। की जय।